वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल और मेरी प्यारी सी दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए आज मेरे ग्वालियर का मौसम कितना खूबसूरत है और ये पानी लगभग 8 से 10 घंटे गिरा है और इसने हमारे शहर में इतनी ठंडक कर दी है कि हम लोग क्या बताएं। मतलब बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने राहत की सांस ली इस बारिश से। और फिर बारिश हो तो पकौड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी अच्छी बारिश में तो चाय और पकौड़ों का मज़ा लेना बनता ही था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो पकौड़े बना दो, चाय के साथ एंजॉय करते हैं इस बारिश के मौसम में। मैंने कहा चलिए नेकी और पूछ पूछ बनाते हैं भाई। और फिर मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है। चॉपिंग की मैंने यहाँ पर प्याज की। मैं लगभग प्याज ज़्यादा और एक आध दो मिर्ची डालकर और थोड़ा लंबा लंबी वाली मिर्ची को बेसन में लपेट कर ऐसे पकौड़ी बनाती हूँ। आलू मैं नहीं डालती। गोभी होता है तो मैं गोभी की पकौड़ी बनाती हूँ और पालक होता है तो पालक। मैं सेपरेट सेपरेट सबकी बनाती हूँ, मिक्स करके किसी की पकौड़ी नहीं बनाती। और प्याज, मेरे हस्बैंड को प्याज की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें प्याज ही प्याज हो, बेसन बहुत कम हो, ऐसे करके। तो वही मेरी ये चॉपिंग भी कंप्लीट होने वाली है। और आप सब लोग भी बताइएगा किसके घर में बारिश जैसे ही होने वाली होती है और उनको पकौड़े याद आ जाते हैं, क्योंकि पकौड़ों और बारिश का एक कॉम्बिनेशन एक अलग ही है ना हमारे इंडिया में, कि बारिश हुई नहीं कि भाई पकौड़े खाने हैं। तो ये सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाते होंगे कि सभी के घर में ये होता ही होगा बारिश के मौसम में, कि उनके हस्बैंड्स या बच्चे ये फरमाइश ज़रूर करते होंगे कि आज पकौड़े हो जाएं बारिश के मौसम में। चलिए, वैसे तो अनहेल्दी होते हैं पर क्या करें, कभी कभी तो कर लेना चाहिए ये भी शौक़ पूरा, क्योंकि हेल्थ के चक्कर में कब तक आप अपने आप को अपनी मतलब क्रेविंग्स को मारेंगे। चलिए, तो मेरी चॉपिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और आप लोग मेरे वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं जानती हूँ अभी मेरा चैनल में कुछ हुआ नहीं है, ना ही वो कोई ग्रो कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने स्टार्ट किया है। बट फिर भी अगर आप लोग के पास कभी मेरा वीडियो पहुँचता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेंशन ज़रूर करें आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको मुझे देखकर कैसा लग रहा है। क्या मैं आपके साथ अपने वीडियो के थ्रू रिलेट कर पा रही हूँ, सबसे ज़्यादा जानना तो मेरे लिए ये ज़रूरी है। चलिए, तो फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। बाउल ले लिया है मैंने। अब बाउल में मैंने 3 से या 4 चम्मच बेसन डाला था और बेसन मैं घर का ही पिसवाती हूँ, मैं मार्केट का बेसन नहीं लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो नहीं, हम लोग ना दाल लेकर, चने की दाल, और फिर उसका बेसन पिसवा लेते हैं। क्या होता है कि वो ठीक रहता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और मार्केट के बेसन में कुछ मिला हो ऐसा भी होता है ना, और कभी कभी वो दरदरा भी आता है, कभी कभी मोटा भी आता है, तो घर का बेसन बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे बेसन भी ले लिया है। अब इसे पानी के साथ फेंट लूँगी मैं। 2 से 3 मिनट इसके बैटर को फेंट लूँगी और फेंटने के बाद थोड़ा रेस्टिंग मोड पे भी मैं इसको रखूँगी, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है जिससे पकौड़ियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं। कई लोगों को क्रंची भी अच्छी लगती हैं तो उसमें सूजी भी बना देते हैं। मैं भी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा क्रंच मुझे चाहिए होता है तो मैं उसमें रवा मिला देती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा क्रंच आ जाता है। तो वो निर्भर करता है आप किस तरीके की पकौड़ियाँ खाना चाहते हैं। मेरा बच्चा तो केवल आलू की पकौड़ियाँ खाता है। आलू में पतला पतला बेसन लपेट के मैं उसको बना देती हूँ, तो वो पकौड़ियाँ वो एंजॉय कर लेता है। बाकी ऑनियन वगैरह वो कभी खाता नहीं है, आलू खा लेता है, तो आलू में लपेट के मैं उसके लिए बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं बैटर को घोल रही हूँ, मिक्स करी हूँ अच्छे से कि जितने भी लम्स हैं ना वो ना रहें। और लगभग सारे लम्स इसके ख़त्म ही हो गए हैं। मैंने कहा एक बार इसको ज़ोर से चला देती हूँ, जो 1-2 भी लम्स रह गए होंगे वो भी मतलब मेल्ट हो जाएंगे उसमें। किचन का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये ऐसे करके पूरे दिन चलता है, सुबह से शाम तक। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं आपके साथ वॉइस ओवर करते समय भी खाना बना रही हूँ। एक तरफ मेरी सब्जी चढ़ी हुई है, एक तरफ मेरी दाल चढ़ी हुई है और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर।
ये भी ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी के साथ साथ मैं ये काम भी कर लेती हूँ, जैसे ड्यूटी भी आसान लगने लगती है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ दूसरी चीज़ में बिज़ी हो जाते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट केवल एक ही चीज़ में नहीं होता, दूसरी चीज़ में होता है। तो वो जो काम आप कर रहे हो ना, वो भी फटाफट से हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो सामान फैल गया था ना, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया है पोछे से। एंड ये बैटर मैंने रख दिया है रेस्टिंग टाइम के लिए इसमें मिला के। अभी मैंने इसको पूरी तरीके से मिलाया नहीं है, बस छोड़ दिया है रख के। और 10 से 5 मिनट ये रखा रहेगा। उसके बाद फिर मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तब तक मैं अपने बच्चे का होमवर्क करा दूँ, क्योंकि उसको ट्यूशन जाना है, उसका होमवर्क है। तो मैंने सोचा पहले होमवर्क कंप्लीट करा देती हूँ उसका, उसके बाद आकर पकौड़ियाँ बनाऊँगी। नहीं तो फिर होमवर्क के स्ट्रेस के कारण पकौड़ियाँ भी नहीं खा पाएगा। यहाँ मैं पकौड़ियों को छोड़ दिया है तेल में मैंने। अभी ये लगभग 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएंगी। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। 2 से 3 बची थी लास्ट में, जो मैंने मिर्ची के साथ लपेट कर बनाई थी। बाकी जितनी बनाई थी मैंने एक ही साथ कढ़ाई में छोड़ दी, क्योंकि इतना ज़्यादा था ही नहीं कि बार बार उस बैच को मैं निकालूं। इसलिए मैं जगह ढूंढ रही हूँ कि जहाँ जहाँ मैं इसको रख सकती हूँ, वहाँ मैंने इसको रख दिया है। तो अब ये सिक रही हैं, और सिकने के बाद मैं इनको 2 से 3 बार पलटूँगी। फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे की प्रोसेस। यहाँ मेरे पकोड़े बनकर तैयार हैं, और पकोड़े और चटनी का आनंद लेते हुए आप लोग भी अपने घर में बनाइए और खाइए। तो रात का टाइम हो गया है, लगभग 8:30 पौने 9 बज चुका है। बारिश बहुत हुई आज हमारे ग्वालियर में, बहुत बारिश हुई है। लगभग मेरे ख्याल से 1 या 1:30 बजे के करीब से बारिश शुरू हुई है, और बारिश फिर ख़त्म ही नहीं हुई है। और अभी तक बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, तो उसके कारण लाइट का भी बहुत इशू हुआ था। बट कोई बात नहीं, अब तो लाइट वगैरह सारा कुछ ठीक है। तो अब मैं बात लेकर आई हूँ अभी, और मैंने नाइट स्किन केयर किया है, और बस अब मैं खाना बनाऊँगी। खाने में आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए फिर साथ में हम लोग बनाते हैं और किचन में चलते हैं। चलो तैयारी कर लेते हैं फिर बनाने की। निकाल लेते हैं सामान और तैयारी करते हैं बनाने की। मैंने ये बाउल ले लिया है, और ये टमाटर की प्यूरी भी पीस ली है। पनीर बहुत थोड़ा था, तो मैं सबसे पहले इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिला दूंगी। क्योंकि क्या है ना, मैंने जैसा कि आपको बताया है, लगभग जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी पता चल गया होगा कि मेरा बच्चा वेजीज नहीं खाता है। तो मैं ज़्यादातर पनीर ही उसके लिए बनाती हूँ। मेरे पास ऑप्शन थोड़े से कम है उसके लिए, तो वही बना रही हूँ मैं। आज डब्बी वाला वो नहीं मिला है मुझे, और ख़त्म भी हो गया मेरे यहाँ। तो मैंने डेयरी पे से थोड़ा सा पनीर मंगा लिया है। सॉरी, पनीर नहीं, दही मंगाया है। पनीर का नाम निकल गया।
इसमें 2 चम्मच बेसन डालूंगी। ठीक है, अब मैं इसमें मसालेदानी से मसाले डालूंगी। नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी और कसूरी मेथी डालूंगी। आज मैंने सोचा खाना दिखाने से अच्छा ये है कि आपके साथ बात करती हुई चलूं, क्योंकि खाना तो मैं हर रोज़ ही आपको दिखाती हूँ, बात करना भी इम्पोर्टेंट है कभी कभी। तो आज हम बात करते हैं। तो ठीक है, मैं कढ़ाई है, मैंने गैस मैंने जला दिया और मैंने बैटर भी तैयार कर लिया है। ठीक है, बैटर भी मेरा तैयार हो गया है, इस तरीके से हो गया है। देखिए बैटर मेरा तैयार। इसमें पड़ा है अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच बेसन एंड कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया और कसूरी मेथी, थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल एंड इसको फेंट लेना है एंड देन पनीर के क्यूब्स काट के इसमें मिला लेना है। मेरे घर में ये वाला पनीर सबको अच्छा लगता है, बहुत बहुत क्विक बन जाता है। बेसन भी होता है, पनीर भी होता है, दही भी होता है, तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तेल भी बहुत कम लगता है इसमें, तो लगभग ये डिश जो है वो बहुत अच्छी होती है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग रेगुलर बेस पे पनीर कैसे बनाते हैं? मेरा तो यही तरीका है और बहुत यम्मी बनता है। आप होटल का खाना भूल जाएंगे, आपको लगेगा यार होटल में तो यार मैं इसमें घर में से अच्छा बना लेती हूँ, होटल में तो बेकार ही बनता है। तो बेकार इन सेंस घर का ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। चलो मैं छौंक लगा देती हूँ। मैं ये कढ़ाई में छौंक लगा कर आती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, चलिए इधर पे। तो मैं अब कढ़ाई में ये प्यूरी डाल रही हूँ टमाटर की। मैंने डाल दी प्यूरी मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको सिंक पर रख देती हूँ। आज मैंने लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि थोड़ा सा बनाना था तो मैं लोहे की कढ़ाई छोटी सी है मेरे पास, इसी में छोड़ दिया मैंने, जिससे मैंने पकौड़ियाँ तली थी थोड़ी देर पहले बेसन की, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। तो मेरे बच्चे ने और मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ी सी पकौड़ी खाएंगे, तो मैंने फिर उसी में तल दिया था। और हम लोग 3 लोग हैं तो इतना बड़ा बड़ा कढ़ाइया क्यों चढ़ाएं, छोटी सी कढ़ाई में हमारा हो जाता है। अब मैं ये जो बैटर मैंने बनाया है देख लीजिए आप, कैसा लग रहा है कुछ। मैं इसको ना उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी जिसमें मैंने अभी प्यूरी डाली है।
अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। पिछले 7 दिन हो गए, 7 दिन से कुछ मेरी ठीक हेल्थ नहीं है शुगर इंक्रीज़ के कारण, और मौसम बदलता है तो मेरी शुगर भी बदलती है, वो अपना ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लग जाती है, उसका कोई मेरे में कंट्रोल नहीं होता। तो 7 साल पुरानी भी हो गई है तो काफ़ी अंतर आ भी जाता है। तो ये ऐसे पहले पानी डाल दूँ फिर बात करती हूँ। थोड़ी सी मुझे इसमें ना कश्मीरी मिर्च कम लग रही है, वैसी मिर्च तो मैं डाली नहीं है क्योंकि वो खाता नहीं है, फिर कश्मीरी मिर्च में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो कलर बहुत ही कम आ रहा था तो मैं बिना कलर की सब्ज़ी तो बेकार लगेगी। थोड़ा सा मिला दूँ मैं इसमें। चलिए, तो मेरी लगभग सब्ज़ी रेडी हो चुकी है 5 मिनट्स के अंदर। मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि पानी गिर रहा है ना, इसके कारण बहुत अच्छा है। ग्वालियर में बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ है अभी, तो ये अच्छा है। आटा भी लगा है थोड़ा सा, उसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था, तो सेकती हूँ रोटियाँ। थोड़ा सा ज़्यादा लग गया मुझसे आटा। मैं अपने आटे के पेड़े तोड़ लेती हूँ। 3 मेरे हस्बैंड के लिए बनानी है और 2 छोटी छोटी रोटियां मुझे मेरे बेटे के लिए बनानी है, जिनमें से वो 1.5 खाएगा। पेड़े तोड़ तोड़ के डालती जा रही हूँ मैं। ये मेरे 5 पेड़े हो गए, 4 तो हो गए कंप्लीट। ये इसमें क्या भूल गई मैं,
चलिए तो अब रोटी बनाने के लिए तवा रख देती हूँ। तवा गैस पे मैंने रख दिया है और रोटियां बेलना स्टार्ट करती हूँ। हम सब गृहिणी का जीवन ऐसे ही होता है, रोटी सब्जी। अच्छा, बनाने से ज़्यादा ये सोचना कि क्या बनाना है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। बनाना तो बहुत इजी है, पर मेरे ख्याल से जो सोचना कि भाई अब क्या बनेगा वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कभी कभी तो मैं रात में सोचती हूँ। अच्छा, मेरे तो ऐसे भी विचार आते हैं मन में। आप विचार सुनिए मेरे, कि रात में सिंक में एक भी बर्तन ना रह जाए, चाहे मेरी तबीयत भले ही कितनी भी ख़राब हो। कहीं ऐसा नहीं हो सुबह में ना मिलूँ तो लोग मेरे घर में आए और देखें अरे बहू बर्तन छोड़ के चली गई। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा भी होता है। मैं बहुत कर रही हूँ, ओवर थिंकर हूँ, जो मुझे बहुत हो ज़्यादा होती है। क्या करूँ यार, जूझ रही हूँ अपने जीवन से। फिर भी भगवान की कृपा से हस्बैंड अच्छे है तो ज़िंदगी कट रही है। मेरी भारी बीमारियों से जूझ जूझ के इंसान आज ज़रा लेट हो गया तो मैं तो करूँगी नहीं। भैया वैसे ही शुगर के मारे मोटापा आ रहा है और जिम भी नहीं जा रही हूँ। पिछले 6-7 दिन हो गए, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इस कारण से देखते हैं क्या है। चमीटा सुबह 5 बजे से दिनचर्या शुरू होती है और रात को 10-11 बजे ख़त्म होती है। नहीं, हालांकि मेरे पास तो दिन में बहुत समय होता है, पर क्या करें उस समय का भी, क्योंकि जिस समय फ्री होती हूँ उस समय नींद भी नहीं आती। सीख गई है मेरी रोटी। चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, खिला देती हूँ सबको, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल। और तब तक के लिए नमस्ते, बाय, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, और हम मिलते हैं कल, बाय।